नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं जिले के थाना बिलसी के ग्राम शेखपुर में वृक्षारोपण बना मजाक। मुख्य रास्ते पर सूखे हुए पौधे ढेर के रूप में कई जगह पर पड़े हुए थे। पता करने पर ग्राम निवासी चंद्रभान ने बताया, ऐसे सूखे पौधों के कई ढेर रास्ते पर पड़े हैं। किसने डाले नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर जमीन को हरा भरा करने का सरकार का अभिष्ट सिद्ध नहीं हो रहा। जिम्मेदार लगा रहे पलिता, जिस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, अन्यथा कागजों में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और भारत में कई हरी चादर खागी यानी कि सूखी हो जाएगी। देखिए रिसौली से संजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। चंद्रभान है नाम आपका? अच्छा, कहाँ रहते हैं? शेखपुर। शेखपुर रहते हैं। ये बगल में क्या पड़ा हुआ है? ये बगल में ये क्या पड़ा हुआ है? ये नीचे देखो क्या है, क्या है ये? पेड़ पौधे सूखे हुए। अच्छा, ये सूखे हुए पौधे हुए हैं। कब से पड़े हैं? कल गड़े थे। अच्छा, कितने पौधे गड़े हैं यहाँ? नहीं पता। अच्छा, रास्ते में भी हमने देखा है, यहाँ से 100 मीटर दूरी पे भी पौधे, ये सूखे पेड़ पड़े हुए हैं। देखा है आपने? सूखे पड़े हैं। अच्छा, तो ये है आज के वृक्षारोपण की सच्चाई। क्योंकि जो सामने व्यक्ति खड़े हैं, क्या नाम आपका? चंद्रभान जी। चंद्रभान जी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और वो हमें क्या बता रहे हैं। लेकिन आप ये समझें कि ये देश की कागजी कार्रवाई है, कागजों में वृक्षारोपण हो रहा है। आप शेखपुर रहते हैं जी? शेखपुर रहते हैं। गांव का प्रधान कौन है? हरवीर जी प्रधान है, या उनकी पत्नी है, माँ है? उनकी पत्नी है। लगभग कितने सूखे पौधे कितने पड़े होंगे पीछे? हैं? कितने पौधे पड़े होंगे पीछे? 100-150 तो होंगे। और रास्ते में उधर पड़े थे? काफी उधर भी काफ़ी हैं। हाँ। ये है आज के वृक्षारोपण की सच्चाई कि हम कागजों में वृक्षारोपण कर रहे हैं और ज़मीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं संजीव कुमार तिवारी, रिसौली से, फास्ट न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र का हाल तो इतना बदहाल है कि वर्तमान में पशु मालिक अपने पशुओं को भी वहां ले जाने से कतराने लगे हैं। ऐसा राजकीय पशु स्वास्थ्य केंद्र व आसपास में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पशु चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर द्वारा कई बार लिखित नगर पंचायत उप जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद भी पानी निकास का कोई स्थायी प्रबंध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डॉक्टर और कर्मचारी किसी तरह से अपनी ड्यूटी सड़क के किनारे दुकानों पर बैठकर पूरा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी अब अपने पशुओं के लिए कितने फिक्रमंद हैं और उपेक्षाओं का भेंट चढ़ा पशु अस्पताल का कायाकल्प कब बदलता है। देखिए बनियापुर से प्रमोद की रिपोर्ट। पैर के उंगलियां सड़ गई हैं। ठीक है, मैडम जरा पड़ रहा है। करवाओ ना, पहला दिख रहा है ना इतना बड़ा।
डॉक्टर ए.के. सिंह, प्रभारी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना। प्रातः 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमारा राजकीय पशु चिकित्सालय सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर है। प्रातः 8 बजे पहुंचने के बाद जो यहाँ पे स्थिति मुझे देखने को मिली है वो अत्यंत खेदजनक है। यहाँ पे अत्यधिक जलभराव है, जिससे पशुपालक के साथ साथ हमारा पशुपालन विभाग का कोई भी स्टाफ वहाँ पे राजकीय पशु चिकित्सालय पे पहुँचने में असमर्थ है। अगर सर कोई पशुपालक आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या, पशुपालक इसी पानी में जाएंगे कि फिर कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे आप? यही मजबूरी है। कहते हैं पशु सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन अत्यंत खेदजनक है कि पशुपालकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है एवं पशुपालक मजबूर होकर अपने जल भराव में अपने पशुपालकों के लिए दवा के लिए इस जल भराव में पशु चिकित्सालय पर जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक है। इसके पूर्व में भी मैंने उच्चाधिकारी महोदय लोगों को अवगत कराया है, लेकिन अभी उक्त का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो अत्यंत खेदजनक है। मैं पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि अति शीघ्र इसका समाधान हो। धन्यवाद। मेरा नाम बीएमसी सरोज शुक्ला है। क्या समस्या यहाँ पर है? समस्या जैसे पानी थोड़ा सा पड़ता है, बस पानी पड़ने के बाद भी सारा पानी अंदर घुस जाता है। तो ये पशु स्वास्थ्य के पीछे आप लोग का क्या है ये? हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, कल रात से ही पानी है। क्या है आप स्वास्थ्य कर्मी? हम फील्ड वर्क हैं यूनिसेफ से, बीएमसी सरोज शुक्ला। तो ये आवास में भी पानी लगा हुआ है क्या? बिल्कुल एकदम कमरे में घुटने तक पानी लगा। तो ये समस्या कभी किसी को बताया गया, अधीक्षक साहब को बताया गया किसी? एनम मैं कितने बार कहा हूँ, पूनम यादव है ना। क्या समस्या यहाँ पर? यही पानी है, बड़ा है। ये अस्पताल के पीछे आप लोग का आवास है क्या? हाँ, आवास। तो आज कोई क्लिनिक डे भी सुनने में आ रहा है? हाँ है, हमारे यहाँ 24 घंटा चलता है, महिलाओं का डिलीवरी सेंटर है। तो अगर जो पानी लगा हुआ है, डिलीवरी महिलाएं कैसे आती जाती हैं उसके लिए? क्या किया जाए, समस्या हमारे हमसे थोड़ी हट पाएगी। ये तो करना है प्रशासन से, प्रशासन लोग को नहीं समझ में आ रहा था, हम लोग क्या करें। इसकी शिकायत आपने कभी अधीक्षक? शिकायत हुआ गया है, ईओ ऑफिस किया गया है, ईडीएम ऑफिस किया गया है, अपने विभाग से भी किया गया है, लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ अभी तक? कोई निवारण नहीं हुआ। यूपी के लखनऊ जिला के माल थाना अंतर्गत प्रधान द्वारा किया जा रहा है जमकर घोटाला उजागर होने पर भी प्रधान पर नहीं हो रही कार्रवाई। गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जब शौचालय में घोटाले को लेकर दुरुपयोग किया गया, जिसमें सचिव आनंद चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में रोष है। और इसलिए मीडिया के माध्यम से ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि अगर प्रधान पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि यही नहीं, जमीनी स्तर पर काम न कराकर कागजों पर ही की जा रही है खानापूर्ति। अब आप भी सुनिए ग्रामीणों की जुबानी प्रधान की कहानी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ माल ब्लॉक साले नगर ग्राम पंचायत। कुछ जमीनों से हम बात करते हैं कि यहाँ पे ना लाइटिंग की उचित व्यवस्था है, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय तो सरकार की तरफ से आ रहे हैं, पर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों से कि गांव में क्या सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, और भी कई लोगों से हम बात करते हैं, आपको यहाँ की हकीकत और उससे बयां करते हैं। आपका नाम? मैं नागेंद्र यादव, ग्राम पंचायत साले नगर। आपका जो गांव है, यहाँ पे क्या कोई सरकारी योजना चल रही है? देखिए, योजना तो चल रही है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनको मिल नहीं पा रही है। वो इसलिए क्योंकि प्रधान कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधान ने तो प्रधानी को बिजनेस बना लिया है अपना। प्रधान के लड़के प्रधानी चलाते हैं, 2.5 साल एक लड़का चलाता है, 2.5 साल एक लड़का चलाता है। अभी हमने आरटीआई के तहत कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से शौचालय लिस्ट पाई, उसमें हमने शौचालय घोटाले को उजागर किया तो 3,24,000 का घोटाला उजागर हुआ है। उसमें सचिव को निलंबित किया गया है, लेकिन प्रधान के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप क्या चाहते हैं कि प्रधान के ऊपर कार्रवाई हो? प्रधान के ऊपर अगर तत्काल कार्रवाई प्रशासन शासन ने नहीं किया तो 31 अगस्त के बाद जल्द ही हम लोग अनशन पे बैठेंगे। आप किसी जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से संपर्क किया इसके बारे में? नीचे से लेकर के ऊपर जिला अधिकारी तक पत्र के माध्यम से संपर्क किया गया है, लेकिन अभी तक प्रधान के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहाँ से आपको कुछ जवाब दिया गया है? जवाब डीपीआरओ महोदय से बात हुई, डीपीआरओ महोदय का कहना है कि प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। मतलब डीपीआरओ महोदय का कहना है कि प्रधान जी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। खुले शब्दों में उन्हीं का साथ देते हुए हमारे डीपीआरओ महोदय भी दिख रहे हैं। हम और भी कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। आपका नाम? बैठना ठहरो।
क्या आप जो आपके यहाँ योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिला आपको? हमको नहीं, कुछ नहीं मिला भैया। और जो अभी है, मैं पिछली बार आया था आपके ग्राम सभा में, जो कुछ घोटाला और कुछ अधूरे आवास मिले थे उसके बारे में क्या आपका कहना है? अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं मिला है गांव में, और कुछ लोगों को लेटरिनें मिली हैं, कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिली हैं। जो लैट्रिन अधूरी हैं वो किस कारण अधूरी हैं? अब ये बात तो सचिव और प्रधान ही जान सकते हैं। जब उनको किस्त ही नहीं मिलेगी, दूसरी तो बनवाएंगे कैसे? नहीं, पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है बराबर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हर एक घर में शौचालय और गाँवों में गंदगी ना मिले। इस पे गाँव कहाँ तक आपका स्वच्छ दिखाई दे रहा है? हमारा गांव अभी तक केवल 40%। मतलब 60% व्यर्थ में सरकार की योजनाएं जा रही हैं। हाँ, 60% नहीं मिल पाया है किसी को। क्या आपके गांव में नाली की उच्च व्यवस्था है? नहीं, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और भी हमारे कुछ यहाँ पे किसान भाई भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे हम जिससे बात कर रहे हैं, पर नाम पर योजनाएं तो आ रही हैं, पर ग्रामीणों को वो योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी गांव को सीधा शहर से जोड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गांव में त्रस्त किसान हैं। हम दूसरे भी किसान भाई से जानकारी करना चाह रहे हैं कि उनके गांव में योजनाएं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आपका नाम? जी, आशीष सिंह यादव। आप क्या करते हैं इस समय? कुछ नहीं करते हैं। मतलब आप किसानी कर रहे हैं इस समय? जी, किसानी करते हैं। आपके जो ग्राम प्रधान महोदय हैं, क्या उनके तरफ से आपको कोई योजना का लाभ दिया गया है? जी, नहीं मिली कोई भी। जो घोटाले की बात हो रही है वो और दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, आशीष यादव, ग्राम पंचायत साले नगर। जो आप एक ग्राम प्रधान जी हैं, यहाँ पे कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, सोलर लाइट खंभों पे लग रहे हैं, नाली का निकास हो रहा है, क्या ये सब काम आपके यहाँ हो रहे हैं? जी नहीं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं, कागजों पर सारे काम दिखाए जा रहे हैं। मतलब केवल कागजों पे तो काम हो रहा है, पर जमीनी हकीकत और ही कुछ बयां कर रही है। जी हाँ। आपको हम बात करें तो आपके यहाँ गांव में शौचालय या आवास मिले किसी को? नहीं मिले हैं। शौचालय कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन बाकी अभी आधे से ज़्यादा लोग रह गए हैं। जो लाभार्थी हैं उनको मिले हैं, जो लाभार्थी या नहीं उन्हें दिया गया है? नहीं, जो पाने के पात्र हैं उनको नहीं मिला है। जो गैर पात्र हैं, जिनको मिलना नहीं चाहिए थे, उनको मिले हैं शौचालय। मतलब भैया का यही कहना है कि जो लाभार्थी हैं उन्हें आवास नहीं दिया गया है, जो पाने के लायक नहीं है, बड़े इंसान जैसे कहा जाए, सरकारी नौकर या 40-50 हज़ार रुपये, या बड़े कोई किसान, गरीबों को आवास या कोई शौचालय की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच हम अपने दूसरे साथी से बात करते हैं। जब हम गांव की तरफ आए, वही सड़क पे हमारे एक साथी झोपड़ी में बैठे हुए थे, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? सुनील कुमार यादव। सुनील जी, ये बताइए कि जो आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? अब क्या करें, जब घर पे बना हुआ मकान नहीं है तो यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना इसी में देखभाल कर रहे हैं। क्या प्रधान जी के द्वारा आवास की योजना दी गई, आपको नहीं मिली? नहीं, हमको तो नहीं मिली। आपने इसके बारे में जानकारी नहीं किया? अब जानकारी क्या है, एक बारी बहुत पहले मिली थी, तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब जैसे बड़े लोग हैं वो पैसा दे के अपने पास खींच लिए, और हम फिर वैसे को वैसे रह गए, नाम कट गया हमारा। अच्छा, मतलब आपके कहने मतलब आपका लिस्ट में नाम तो आया है? हाँ, है ना? पिताजी का आया था। मतलब आपके पिताजी का नाम आया, पर जो बड़े लोग या प्रधान के करीबी थे उनकी वजह से आपका आवास कट गया है। हाँ हाँ, है ना? हाँ। इसके बारे में आपने किसी अधिकारी को सूचना किया है? अब अधिकारी को तो नहीं किया है। भैया का यह कहना है इसके बारे में कि उनको इतना जानकारी कानून के विषय में नहीं है, इसलिए वो किसी अधिकारी से अपनी बात रख नहीं पाए हैं। तो आपने सुना कि जहां एक तरफ सरकार गांव को शहरों से जोड़ने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह वाकया ऐसा ही है, ग्राम पंचायत साले नगर का है। गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जब भ्रष्टाचार पर आवाज उठाई, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए साले नगर के प्रधान पुत्रों द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने व जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी।
यूपी के आगरा जिले के थाना निबोहरा क्षेत्र का मामला है। शाहवेद उटांगन घाट पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया गलत तरीके का बोर्ड। फतेहाबाद के निबोहरा से होते हुए शाहवेद उटांगन घाट तक निर्माणाधीन मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा गलत तरीके का बोर्ड लगाया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा धौलपुर 55 किलोमीटर दर्शाया गया है, जबकि धौलपुर की वास्तविक दूरी बोर्ड से 44 किलोमीटर है। वहीं इसी के साथ साथ रहना वाली देवी मंदिर की लोक निर्माण विभाग द्वारा 8 किलोमीटर साइन बोर्ड में दर्शाया गया है, जबकि रहना वाली की वास्तविक दूरी 29 किलोमीटर है। और अगर इस तरीके का लोक निर्माण द्वारा गलत बोर्ड लगाए जाएंगे तो लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। देखिए आगरा से विद्याराम की रिपोर्ट। कौन से गांव से? यार अच्छा, आप ये यहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग का ये बोर्ड लगा है, इसमें जो रहना वाली 8 किलोमीटर लिख रहा है, क्या वाकई ही सही है? गलत है, गलत लिखा गलत है। तो कितना होगा वैसे यहाँ से? करीबन 28 किलोमीटर। और जैसे कि बिलहता गांव है, ये भी इसमें 2 किलोमीटर लिखा है। बिलहटा तो चलो है ही 2 किलोमीटर, वो वाकई सही है। धौलपुर राजाखेड़ा धौलपुर सब सही लिखी है, मतलब रहना वाली मंदिर 8 किलोमीटर ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। अच्छा, आप कौन से गांव से? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? राजाखेड़ा से। जैसे कि ये लोक निर्माण विभाग पे ये बोर्ड पर ये लिखा है कि राजाखेड़ा 8 किलोमीटर, क्या सही है? तो सही है, राजाखेड़ा तो सही है। धौलपुर गलत है। अच्छा, और इसमें जो रहना वाली देवी वाली भी गलत है, ये भी गलत। तुम बताओ कि यहाँ से राजाखेड़ा भी 8 किलोमीटर है और रहना वाली भी 8 किलोमीटर लिखी हुई है, ये सब गलत है, ये तो सरासर गलत है। यूपी के जिला बदायूं के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास ग्राम परसिया में स्थित मंदिर, जिसमें पिछले 25 साल से एक बाबा रहते चले आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर में बहुत से सुधार किए हैं, अनेकों वृक्ष लगाए हैं एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। अब उनका कहना है कि अब हमको यहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही है। स्वच्छता अभियान के चलते एक शौचालय एवं एक कमरा की उन्होंने मांग की। पहले जिस कमरे में वह रहते थे वह कमरा अब गाँव का पंचायत भवन बना दिया गया है। जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। जैसे कि प्रदेश में बहुत से मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं, हर जगह मंदिर में बाबा लोगों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। मंदिर की सफाई के लिए, मंदिर के पूजन के लिए, मंदिर के सुरक्षा के लिए बाबा लोगों को रखा जाता है। उनकी उचित व्यवस्था की जाती है, रहने की, कमरे की और जल के लिए नल की या समर की, जिसकी व्यवस्था उनकी की जाती है उचित तरीके से उनकी व्यवस्था गांव के लोग गांव के मंदिर में, शहर के लोग शहर के मंदिर में उनकी व्यवस्थाओं को करते हैं। वहीं इस समय हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के ग्राम परसिया में, जहां की बाबा हैं। एक छोटा सा मंदिर है, वहीं एक बाबा रहते हैं जिनको कुछ परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। वो यहाँ काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी पुराने समय से यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर काफ़ी वृक्ष लगाए, मंदिर की अच्छी देखभाल वो कर रहे हैं, मंदिर में समय से पूजन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा वृक्षों को दिखाएं और जो मंदिर हैं उनको दिखाएं। यहाँ कुछ समय पहले इनको एक कमरा दिया गया था, जो कि अब वह कमरा पंचायत भवन के रूप में दिखा दिया गया है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा पंचायत घर की तरफ कैमरा घुमाने की कोशिश करें और यहाँ जो बाबा हैं हम उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करेंगे। बाबा से मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या आपको परेशानियां हैं यहाँ पर? यहाँ पहले शौचालय नहीं है। सबसे पहली समस्या बाबा की ये है कि अब स्वच्छता अभियान के तहत गाँवों में बाहर शौच के लिए मना कर दिया गया था प्रदेश सरकार द्वारा। वहीं गाँवों में जगह जगह शौचालय बनवाए गए। वही इनकी समस्या है कि यहाँ इनको एक शौचालय दिया जाए। और आप रहते किस में हैं, क्या आपकी रहने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर 25 साल से रहते थे हम, फिर ये कमरा जो है खाली हो गया। यहाँ रोटी फोटी बनाने कोई व्यवस्था नहीं है, ये पानी भर जाता है, यहाँ सब तिरपाल टंगे हुए हैं। इनकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मैंने कमरा दिखाया वो कमरा जो पहले था वो उसमें ये रहते थे, अब पंचायत भवन में बदल दिया गया। कमरे की भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तिरपाल इनका टंगा हुआ है, यहाँ बारिश होने पर यहाँ पानी वगैरह भर जाता है इनका कहना है। तो वहीं इसके लिए छांव के लिए और पानी से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पर तिरपाल टांगा हुआ है, जिसके नीचे ये लोग बैठते हैं बारिश से बचने के लिए। यहाँ पर हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम इनकी समस्या को सुनने आई हुई है। कैमरा पर्सन विशाल शर्मा के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज इंडिया बदायूं से। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।